गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। वो है चैप्टर फर्स्ट 9th क्लास का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अब देखिए, इसमें हम नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे इसमें कि नंबर्स क्या है, किस किस प्रकार के नंबर्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पास है नेचुरल नंबर। सबसे पहले है बेटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, हमने पहले क्लास में, इससे पहले क्लास जितनी भी अपने पढ़ी है उसमें 6, 7, 8 में आई है कि नेचुरल नंबर क्या है बेटा, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर क्या है बेटा, 1, 2, 3 और क्या है बेटा, इन्फिनिट तक। अब ये कह रहा है कि देखिए काउंटिंग नंबर, फर्स्ट नंबर मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है बेटा, 1। और ये सभी कलेक्शन ऑफ कह रहा है नेचुरल काउंटिंग नंबर क्या कहलाता है बेटा, और कॉल्ड नेचुरल नंबर, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो देखिए बेटा कि हमारे पास नेचुरल नंबर क्या है बेटा, जो काउंटिंग नंबर का कलेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं बेटा, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एन। इसका मतलब क्या है बेटा कि कैपिटल एन दिख जाए, इसका मतलब वो किसके बारे में चर्चा हो रही है मैथ में बेटा, कि नेचुरल नंबर को क्या कर रहा है बेटा, शो कर रहा है। उससे नेक्स्ट क्या है बेटा, होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या है बेटा, होल नंबर का मतलब ये है कि कह रहा है कि नेचुरल नंबर में अगर 0 इंक्लूड कर दें तो कह रहा है 0 इंक्लूड इन नेचुरल नंबर, 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो जो कलेक्शन बना है नंबर्स का वो क्या हो जाएगा बेटा, होल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस हुआ कि होल नंबर में क्या है बेटा, 0 है वो इंक्लूड हो गया, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, 0 है, इसमें क्या नहीं है बेटा, 0 नहीं है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल किससे बेटा, W से डिनोट करते हैं। किसको बेटा, होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अब ये कह रहा है कि आपको ये पूछे कि फर्स्ट होल नंबर क्या है बेटा, 0 है। उससे नेक्स्ट है अपना इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर दिया जाए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और कह रहा है कि ये क्या कर दिया जाए बेटा, होल नंबर में नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर दिया हमने, तो ये जो कलेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटीजर बोलेंगे। और इंटीजर को हमने देखिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, तो देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस साइड में क्या आएगा बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से चलता रहता है। अब यहां से देखिए बेटा, ये जो नंबर है ना, इन नंबर्स को हम बोलते हैं बेटा कि नेगेटिव इंटीजर्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिव इंटीजर्स। और इनको हम बोलते हैं बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए बेटा, ये नंबर्स हैं, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। ये नंबर क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर। इनको देखिए कह रहा है इन सभी का कलेक्शन क्या है बेटा, इंटीजर। और 0 है ना, वो न तो कह रहा है पॉजिटिव है और न ही क्या है बेटा, नेगेटिव। इसको डिनोट किससे करते हैं इंटीजर को बेटा, कैपिटल Z से। क्लियर। तो ये हमने पढ़े हैं बेटा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब अपना जो टॉपिक है बेटा कि रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो रेशनल नंबर क्या होता है बेटा,
अब अपना है बेटा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब देखिए रेशनल नंबर क्या है कि देर आर ऑल नंबर्स which can be represented, कह रहा है कि देर आर द नंबर्स which, मतलब किस वे नंबर जिनको कह रहा है रिप्रेजेंट करें किस फॉर्म में बेटा, p by q। There are the number which can be represented by in the form of p by q, but q not equal to 0। अब देखिए रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर जिसको हम क्या, जो p by q फॉर्म में हो और q इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए बेटा q इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए 0 क्यों नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 3/0, 4/0। अब ये देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि 0 3 को क्या करेगा डिवाइड, तो 0 को कह रहा है कि 0 कितने जा 3 होते हैं, कितने जा नहीं होते, क्योंकि जितने जा भी करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, नॉट डिफाइन। क्या है बेटा, नॉट डिफाइन। तो ये चीज क्या है बेटा, नॉट डिफाइन, इसलिए क्या नहीं होना चाहिए बेटा, क्यों क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या 0 एक रेशनल नंबर है, यस। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि देखिए 0 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, 0 के अपॉन में 1 लगा दिया। तो देखिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा नंबर जो p by q फॉर्म में हो और q क्या वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0। इसका मतलब q का वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो 0 भी क्या है बेटा, एक रेशनल नंबर। तो क्या है बेटा, 0 इज ए रेशनल नंबर। तो ये अपना था रेशनल नंबर। अब हम देखिए रेशनल नंबर के बारे में क्या पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर जब हमें पता चल गया तो हम बताएंगे कि कोई भी अपने को कह रहा है 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं और 2 रेशनल नंबर के बीच में कह रहा है कि हमें कितने भी रेशनल नंबर पूछ रहा है। तो रेशनल नंबर, इंसर्ट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो क्या है बेटा, कोई भी 2 रेशनल नंबर दे रखा है a एंड b, ये 2 रेशनल नंबर है, एक a है और एक b है। इनके बीच में हमें क्या बताना है बेटा, रेशनल नंबर बताना है। अब रेशनल नंबर किन के बीच में, इनके बीच में। तो क्या आएगा देखिए बेटा, इनके बीच में जब रेशनल नंबर हम बताना है, एक रेशनल नंबर बताना है तो क्या करेंगे बेटा, a प्लस b बाई 2 ये कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा, इनके बीच का नंबर। एग्जाम्पल की बात करें 5 एंड 7, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 7 बाई 2, 12 बाई 2 6। तो इनके बीच का नंबर क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। क्लियर। अब अभी कह रहा है कि बहुत ज्यादा नंबर पूछ रखा है, वो देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं कि 3 एंड 4, कोई भी 2 रेशनल, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो हम क्या करेंगे बेटा कि रेशनल के बीच में रेशनल फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, इनको रेशनल की फॉर्म में लिखेंगे। रेशनल की फॉर्म में लिखेंगे तो 3/1 और क्या है बेटा 4/1। अब हमें कितने पूछ रखा है बेटा, कितने नंबर पूछ रहा है, 10। हमने सपोज किया कि 10 नंबर, तो कह रहा है 1 मोर देन करिए, तो 10 प्लस 1 क्या हो गया बेटा, 11 हो गया। अब ये कह रहा है कि 3/1 मल्टीप्लाई 11 एंड 4/1 मल्टीप्लाई 11, 33/11 एंड 44/11। तो क्या आ जाएगा बेटा, रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 33 और 34 के बीच में क्या आएगा, सॉरी 44 के बीच में 34/11, 35/11, 36/11, ऐसे क्या आएगा 43/11। तो ये क्या हो गया बेटा, इन कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो इस तरह से आएगा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी 2 रेशनल, एनी 2 रेशनल नंबर, उनके बीच में कह रहा है रेशनल नंबर होते कितने हैं, तो अपने को पता है कि उनके बीच में क्या है, इनफिनिट
मतलब रेशनल नंबर होते हैं, मतलब उनकी हम ये नहीं बता सकते कि कितने होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर की कह रहा है कि डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो कह रहा है कि डेसिमल नंबर हमने पढ़े हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन भी होगी इनकी। वो कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स की होती है। पहली है देखिए बेटा, दो प्रकार की होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो कैसे, ये दे रखा है देखिए बेटा 3/5, फिर अपने को दे रखा है 7/20, फिर अपने को दे रखा है, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, कि डेसिमल एक्सपेंशन कह रहा है कि ऑफ रेशनल नंबर टू टाइप्स की होती है, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा, ये हम इस तरह का 3/2, इसकी जब डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 5 डेसिमल का 0.6 क्या आ गया बेटा 30, 0.6। इसकी जब हम बात करेंगे तो क्या आएगा बेटा 0.35, इसकी जब हम बात करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1.5। ये इन जो रेशनल नंबर्स जो दे रखे हैं इनकी डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन क्या है कि यहाँ जो रिमाइंडर है वो क्या बच रहा है बेटा 0, तो कह रहा है 0 बच रहा है तो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब आगे डिवाइड ही नहीं हो रहा, यहाँ रुक गया तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट। अब देखिए एक तो बात ये होगी कि क्या अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। अब हमें ये नहीं देखना है कि हमें तो ये बताना है कि टर्मिनेट हो गया नहीं बिना कैलकुलेट किए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर है ना, कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर m में, या फिर 5 की पावर m में, या फिर 2 की पावर और 5 की पावर में, इस तरह से। अब देखिए यहाँ 5 की पावर में है, यहाँ क्या है बेटा 7, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो ये क्या है बेटा 2 और 5 दोनों के में। यहाँ क्या है बेटा 2 की पावर में। तो जिस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में है, तो हम देखते ही बता सकते हैं कि ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी। अब उससे नेक्स्ट सेकंड का है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसके लिए इसका मतलब इसका उल्टा, जिन रेशनल नंबर का कह रहा है कि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं हो तो कैसे हो, जब देखिए ये दे रखा है बेटा 2/3, देखिए फॉर्म में नहीं है तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 2/3, 3 से डिवाइड करेंगे डेसिमल 0, 3 6 जा 18, फिर क्या आ जाएगा बेटा 2, 3 6 जा 18, तो देखिए बार बार रिपीट हो रहा है 0.666, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.6 बार। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कंडीशन कब है कि जब डिनोमिनेटर क्या नहीं हो बेटा 2 की पावर m में नहीं हो, 5 की पावर m में नहीं हो, या इस फॉर्म में नहीं हो, तो क्या हो इनके अलावा कोई भी नंबर हो तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये क्या थी हमारे पास कि जो रेशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्रकार से हो सकती है बेटा, 2 प्रकार से हो सकती है, पहली टर्मिनेटिंग, दूसरी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। अब कह रहा है कि जब अपने को ये डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है, कह रहा है इसको ये कह रहा है कि p/q फॉर्म में बनाओ, तो अपने को पता है कि किस में बनाना है p/q फॉर्म में। तो p/q फॉर्म किसकी है, रेशनल में, रेशनल नंबर की है, और ये क्या है रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हमें देखिए ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है, टर्मिनेटिंग, तो हम क्या करेंगे कि 0.6 है, 6 को लिख देंगे, फिर डेसिमल का क्या आ जाएगा 1, डेसिमल की साइड में, किस साइड में, ये देखिए क्या है LHS RHS साइड में, डेसिमल मतलब डेसिमल पार्ट में कितनी डिजिट है 1 डिजिट है, तो क्या लग जाएगा 10, और क्या आ जाएगा 2 3 जा, तो ये क्या आ गया बेटा 3/5। ये क्या होगी बेटा इस, ये अपने पास देखिए ये कई था, उससे नेक्स्ट इसका करना है अपने को, तो क्या आ जाएगा 35 डेसिमल का 1 1 2, तो 1 2 और क्या हो गया 5 7
20, तो 7/20। ये क्या होगी बेटा, इनकी p/q फॉर्म हो गई, और p/q फॉर्म है क्या, 7/20 है। तो यहां देखिए हम इससे ही ये लिख के आए थे, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो एक्सपेंशन दे रखी है उसको p/q फॉर्म में सीधा ऐसे करेंगे। अब हमें ये कहे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ये कंडीशन है, तो इसको p/q फॉर्म में, तो ये इसमें ये नहीं है कि 1 लगा दिया और एक डिजिट है तो एक जीरो, नहीं। इसके करने का तरीका क्या है वो देखिए, तो इसमें आपको क्वेश्चन भी आएंगे 1.3 में। अब यहाँ सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, 0.6 बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.66666, ठीक है, क्योंकि 66 है और रिपीट हो रहा है, तो लेट x इक्वल टू 0.666 और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि डिजिट एक रिपीट हो रही है या 2 रिपीट हो रही है। तो देखिए यहां सिंगल डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो सिंगल डिजिट रिपीट होगी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से जितने डिजिट रिपीट होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम ये बताए उसे करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई बाई, कह रहा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 ऑन बोथ साइड, 10x। अब देखिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा, 6.666, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। हमारे पास 2 इक्वेशंस आई, इन इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे, माइनस 0.666, तो ये क्या आ गया बेटा 9x इक्वल टू में क्या आ गया बेटा 6, माइनस किया, देखिए ये डेसिमल के नीचे डेसिमल 6 है, तो x इक्वल टू 6/9, तो क्या आ गया बेटा 2/3। अब देखिए यहाँ 2/3 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या थी, 0.666, और 0.6 से हमने क्या निकाल दी, इसकी p/q फॉर्म। तो हमें क्या पढ़ा है बेटा कि रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्रकार की बताई है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग। अब यह कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन हमने बता दिया कि अब डेसिमल एक्सपेंशन को कह रहा है कि p/q फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, टर्मिनेट की बता दी, अब हमने इसकी बता दी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग किस तरह से करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था कि रेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन उनकी कितनी टाइप्स की होती है बेटा 2, और कह रहा है कि उनकी डेसिमल जो एक्सपेंशन है उनको p/y फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। अब उसके बाद में है देखिए बेटा कि शॉर्टकट एक मेथड और है, वो वैसे तुम्हारे काम का है नहीं, कि अपने को देखिए जैसे ये दे रखा है 0.45 डिजिट रिपीट, जितने डिजिट रिपीट हैं मतलब इस तरह का नंबर होना चाहिए, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये तो क्या है डेसिमल कंप्लीट जो पार्ट है, जितने भी डिजिट दे रखे उन पे सभी पे अगर क्या लग रहा हो बेटा बार लग रहा हो। अब अपने को क्या दे रखा है बेटा, इस तरह से दे रखा 4.56, ये दे रखा हो, तो ये क्या है मिक्स्ड नंबर है। मिक्स्ड मतलब अब यहां देखिए इस तरह का अगर अपने को दे रखा है तो उसमें हम क्या करेंगे बेटा, या इतना दे रखा है, इतना भी हो सकता है, तो ये आ जाएगा अपॉन 9। एक डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या आ जाएगा 9। अब एक डिजिट यहां देखिए डेसिमल के बाद में छूट गई, तो ये क्या आ जाएगा, अब सोल्व कर दीजिए, इस तरह से आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे क्या है लगभग इसी तरह से और इसी मेथड से करने, ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। और अब हम इसका जो अगला जो बेसिक पार्ट है नंबर सिस्टम का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।